हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 4 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है उनके मुनके टिम्पे 2। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे राइटर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Sigrun Srivastava is a well-known writer, artist, sculptor and illustrator। बताया गया है कि सिगरुन श्रीवास्तव एक बहुत ही लोकप्रिय जानी मानी लेखिका हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं और एक इलस्ट्रेटर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेटर किसे कहते हैं? तो कोई भी इंसान या कोई भी आदमी जो कि बुक्स में पेंटिंग्स करता है, बुक्स में ड्राइंग्स करता है या किताबों में जो पिक्चर्स आप देखते हैं उन पिक्चर्स को बनाने का काम करता है, उन्हें ड्रॉ करने का काम करता है, उसे हम एक इलस्ट्रेटर कहते हैं। Her children's stories show her sensitive understanding and handling of children's thoughts and feelings। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कहानियां हमें ये बताती हैं, हमें ये दिखाती हैं कि वो बच्चों के थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस को, उनके भावनाओं को कितना सेंसिटिवली अंडरस्टैंड करती हैं और कितना केयरफुली उसे हैंडल करने का काम करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी जान पहचान हमारे लेखिका का, हमारा और आपके। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इमेजिन इट इज योर बर्थडे एंड यू वांट समथिंग वेरी मच। कल्पना कीजिए कि आज आपका बर्थडे है और आप कोई ऐसी चीज है जिसको बहुत ही शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड डिस्कस इट विद योर पार्टनर। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसे आप पूरा करें और अपने पार्टनर के साथ उसे डिस्कस करें। टू मेक माई विश कम ट्रू आई विल एंड ब्लैंक। तो सेंटेंस क्या है कि मैं अपने विश, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करूंगा। तो आप क्या करेंगे, इस दिए गए ब्लैंक में आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे दो लड़के दिख रहे हैं। इन दोनों लड़कों में एक है रोहन और दूसरा है मुकुल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मुक बोला गया है। और इस कहानी का जो नैरेटर है, जो हमें कहानी को सुना रहा है, वो है रोहन। और रोहन का ही बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पे किसी ऐसे चीज को बहुत ही शिद्दत से हासिल करना चाहता है। तो वो कौन सी चीज है और वो हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है, और उसको हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लेट्स फाइंड आउट। It will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone। रोहन कहता है कि मैंने मजाक उड़ाते हुए, काफी फनी वे में, मॉकिंग टोन में कहा कि इस साल का बर्थडे काफी शानदार होगा। All I will get is a pair of shoes and a hand knitted pullover। और वो कहता है कि इस बार भी मुझे अपने बर्थडे में जो मिलने वाला है वो मुझे पहले से ही पता है कि मुझे जूतों की एक नई जोड़ी मिलेगी और एक हाथ से बुना हुआ पुलोवर, मतलब एक स्वेटर मिलेगा। I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year। रोहन कहता है कि मैंने बर्थडे प्रेजेंट में, मैंने बर्थडे गिफ्ट में अपनी माँ से एक टेबल टेनिस सेट मांगा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि इस साल ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, इस साल ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुक, माई बेस्ट फ्रेंड, लुक्ड एट मी थॉटफुली। और जब ये बात रोहन कह रहा होता है तो उसका दोस्त मुकुल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मुक बोला गया है, वो काफी थॉटफुली, मतलब वो रोहन की तरफ देख रहा है और अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा है। He drew a bit closer and said। तभी मुकुल जो है वो रोहन के थोड़ा सा और करीब चला जाता है, रोहन के थोड़ा सा और पास में चला जाता है और कहता है, वेल रोहन, आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन इट। देखो रोहन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे इसमें यकीन है या मैं इस चीज पर विश्वास करता हूँ, बट माई कजन सेड इट वर्क्स। लेकिन मेरा कजन है वो कहता है कि यह काम करता है। मतलब मुकुल जो है वो किसी चीज के बारे में कह रहा है रोहन से कि देखो मुझे इस बात पर यकीन नहीं, लेकिन मेरा एक चचेरा भाई है, एक ममेरा भाई है, मेरा एक कजन है, वो कहता है कि ये काम करता है। और वो कौन सी चीज है, मुकुल अभी रोहन को नहीं बता रहा। फिर मुकुल आगे कहता है, एंड देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, डोंट यू थिंक। मुकुल कहता है, और इसको ट्राई करने में हमारा क्या ही नुकसान होगा, मतलब अगर हम ट्राई करते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ट्राइंग व्हाट, आई आस्क्ड। रोहन कहता है
कि अरे क्या ट्राई करने की बात कर रहे हो? Well, my cousin said that if you want something a great deal, you can make your wish come true by running around a banyan tree at midnight and chanting Unke Munke Timpetu 17 times. मुकुल कहता है, वेल देखो, मेरा कजन कहता है कि अगर आप कोई कोई चीज चाहते हैं और कोई बड़ी चीज चाहते हैं और काफी शिद्दत से उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने इस विश को, आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उसके लिए आपको आधी रात को एक बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ इस मंत्र का जाप करते हुए घूमना होगा। एक एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ इस मंत्र का जाप करते हुए घूमना होगा। तो मंत्र क्या है? उनके मुनके टिम्पेटू। और इसको कितनी बार जाप करना है? 17 बार आपको ये मंत्र बोलना है और बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमना है। Though I desperately wanted my wish to come true, I still asked why 17 times and why at midnight. रोहन कहता है कि हालांकि मैं बड़ी ही बेसब्री से चाहता था कि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो विश है, वो पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने मुकुल से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, 17 बार ही क्यों, और आखिर आधी रात में ही क्यों? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक। मुक कहता है, देखो मुझसे मत पूछो। दैट इज हाउ इट इज डन आई सपोज। मुझे लगता है कि शायद ये चीज ऐसे ही होता है। व्हाई नॉट ट्राई इट, इट वुडंट डू एनी हार्म। मुकुल कहता है, देखो कोशिश कर लो, कोशिश कर लो ना, कोशिश करने में तुम्हारा क्या ही नुकसान है, कोशिश कर लेने में तुम्हारा क्या जाता है। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस। रोहन कहता है, देखो मुझे तो लगता है कि ये सब बकवास है। बिसाइड्स आई कुडंट थिंक ऑफ एनी banyan tree in our neighborhood except the one in Mrs. Gruber's garden. तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा। रोहन को पहले ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, और फिर वो कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी, तो मेरे पूरे आस पड़ोस में मुझे एक भी बरगद का पेड़ दिखाई नहीं देता, उस एक बरगद के पेड़ को छोड़कर जो कि मिसेस ग्रूवर के बागीचे में है, मिसेस ग्रूवर के गार्डन में है। बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन, लेकिन किसमें हिम्मत है जो कि मिसेस ग्रूवर के गार्डन में घुस जाए? नॉट मी, मैं तो नहीं, मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं उनके बागीचे में घुस जाऊं। एंड डेफिनेटली नॉट एट मिडनाइट। तो रोहन कहता है, देखो मुझ में मिसेस ग्रूवर के गार्डन में एंटर करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, और वो भी खास करके आधी रात में तो बिल्कुल भी नहीं। मिसेस ग्रूवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। रोहन कहता है कि पिछले साल तक मिसेस ग्रूवर हमारे स्कूल की प्रिंसिपल रही थी। One look from her pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lai of class 10th. रोहन कहता है कि उनकी हल्की सी पीली और हरी आंखों का बस एक नजर ही क्लास 10th के बदमाश रिंकू लाई को चुप कराने के लिए काफी था। मतलब बस अगर वो बस एक बार देख ले, तो रिंकू लाई जैसा बदमाश भी बिल्कुल शांत हो जाता था। आई हैड सीन इट हैपन विद माई ओन आईज। रोहन कहता है कि और इसे ऐसा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। फॉरगेट इट, आई सेड। मैंने कहा इसे तो भूल ही जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। However, the thought kept haunting me and I could not think of anything else. रोहन कहता है कि हालांकि ये जो बात है वो बार बार मेरे दिमाग में आए जा रहा था, और मैं किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था। सो ऑन द डे बिफोर माई बर्थडे आई टोल्ड मुक। तो रोहन कहता है कि मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मैंने मुक को बताया, मैंने मुकुल से कहा, इफ यू कम अलोंग विद मी, देखो यदि तुम मेरे साथ आओगे, आई विल गो टू मिसेस ग्रोवर्स गार्डन टुनाइट एंड डू इट। तो अब आप समझो इस बात को। बर्थडे से एक दिन पहले रोहन मुकुल से बताता है कि देखो मुकुल, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं मिसेस ग्रूवर के गार्डन में आज रात को जाऊंगा और वो करूंगा जो कि तुमने मुझसे करने के लिए कहा है। Why should I go with you? Asked मुक। I have no secret wish. मुक कहता है, देखो मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मेरी तो ऐसी कोई सीक्रेट विश नहीं है। कम ऑन लेट्स गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। रोहन कहता है, अरे यार चलो ना, चलो हम साथ में चलते हैं और मेरे टेबल टेनिस सेट के लिए विश करते हैं। सो एट 10 minutes to 12, मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ मिसेस ग्रूवर्स गार्डन। रोहन कहता है 12 बजने में 10 मिनट कम थे, तभी मुकुल और मैं मिसेस ग्रूवर के गार्डन के पीछे मिले।
वी क्लाइम्ड अप द बाउंड्री वॉल, हमने चार दीवारी चढ़ी। द गार्डन ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून, और चांद की हल्की सी मध्यम रोशनी में उनका बागीचा जो था वो अंधेरा और बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। And there was the banyan tree, its branches swaying in the gentle breeze of the night। और वो रहा वो बरगद का पेड़, और इसकी शाखाएं जो हैं वो रात की हल्की सी हवा में लहरा रहा था। उसकी शाखाएं जो हैं वो रात के हल्की सी हवा जो बह रही थी उसमें वो हिल रहा था। We jumped down, हम नीचे कूद गए। Ran to the tree and looked around carefully, हम लोग दौड़ करके बैनियन ट्री के पास में गए और हमने काफी सावधानी से चारों तरफ देखा। What if she is awake? I whispered, pointing at Mrs. Gruber's house। मैंने मिसेस ग्रूवर के घर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या हो यदि वो जगी हो। Nobody is awake at this ghostly hour of night, hissed मुक। मुक जो है वो फुसफुसाते हुए हल्की सी दबी आवाज में कहता है, अरे रात की इस भयावह समय में कोई भी जगा हुआ नहीं होता। नाउ गेट गोइंग, अब शुरू हो जाओ, रन, दौड़ना शुरू करो। आई रैन, रोहन कहता है कि मैं दौड़ने लगा। आई रैन चैंटिंग उनके मुनके टिम्पेटू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू, ओवर एंड ओवर अगेन। अब रोहन जो है वो जो रिचुअल है वो करना शुरू कर देता है। वो बैनियन ट्री के चारों तरफ दौड़ने लगता है और साथ में उनके मुनके टिम्पेटू बोल रहा होता है, इस मंत्र का जाप कर रहा होता है, और साथ में ये भी कह रहा होता है कि काश उसका जो विश है, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। I felt a bit scared, so I tried to get it over quickly। रोहन कहता है कि इसी बीच में उसे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, इसलिए वो उस काम को थोड़ा सा और जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। I increased my speed of running and chanting। और इसलिए रोहन कहता है कि उसने अपने दौड़ने की और मंत्र के जाप करने की स्पीड जो है वो बढ़ा दी। Suddenly a ferocious bark tore the stillness of the night। I froze। तभी अचानक से एक बहुत ही तेज भौंकने की आवाज आती है, और इस आवाज ने रात के खामोशी को, रात के सन्नाटे को जैसे मानो कि चीर दिया हो, उसे भंग कर दिया हो। और रोहन इतना डर जाता है जैसे कि मानो वो एक स्टैचू की तरह जम जाता है। इनसाइड मिसेस ग्रूवर्स हाउस लाइट्स टर्न्ड ऑन। मिसेस ग्रूवर के घर के अंदर बत्ती जलती है, एंड द बैक डोर ओपन्ड, और पीछे का दरवाजा खुल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिसेस ग्रूवर अपने कुत्ते के साथ पीछे के दरवाजे को खोलकर बाहर आती हुई दिख रही हैं। Who is there? called मिसेस ग्रूवर। मिसेस ग्रूवर पूछती हैं कि वहां पर कौन है। आंसर और I'll unleash the dog। मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं ये कुत्ता तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। मुक मुक, आई मम्बल, से समथिंग। मैंने हल्की आवाज में बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए कहा, अरे मुकुल मुकुल, कुछ कहो, कुछ बोलो। बट मुक वॉज ऑलरेडी क्लाइंबिंग अप द ट्री। लेकिन मुक तो पहले ही डर गया था और वो पेड़ पर चढ़ रहा था। When I saw Mrs. Groover bend down to unleash the dog, जब मैंने देखा कि मिसेस ग्रूवर नीचे की तरफ झुक रही हैं जिससे कि वो कुत्ते को छोड़ सकें, I begged, मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज डोंट सेंड द डॉग, प्लीज कुत्ते को मत छोड़िए। I'll explain everything, मैं सारी चीजें बता दूंगा। Speak out fast, मिसेस ग्रूवर shouted। मिसेस ग्रूवर चिल्लाकर कहती हैं, जल्दी बोलो। I told her everything, मैंने उसे हर चीज बताया। रोहन कहता है कि मैंने मिसेस ग्रूवर को हर चीज बताया, हर एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल वो मिसेस ग्रूवर को बताता है। आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी। रोहन को इसी बीच ये भी डर लग रहा था कि शायद मिसेस ग्रूवर को उसके बातों पर विश्वास नहीं होगा। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्टिंग, लेकिन वो मुझे बिना रोके, बिना इंटरप्ट किए सुनती हैं, मेरी सारी बातें सुनती हैं। She looked at me with the hard light green eyes of hers, as if she was trying to see right into my heart। रोहन कहता है कि वो मुझे अपनी कठोर सख्त हरी आंखों से इस तरह से देख रही थी जैसे कि मानो कि वो मेरे दिल के अंदर तक झांक रही हो, वो मेरे अंदर के राज को जानने की कोशिश कर रही हो। So she asked finally, "You believe in उनके मुनके टिम्पेटू? Do you think it will help?" और आखिरकार मिसेस ग्रूवर रोहन से पूछती हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उनके मुनके टिम्पेटू में विश्वास है, उस पर भरोसा है, और तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हारी मदद होगी? I dropped my head and said softly, "I hope it will." रोहन कहता है कि मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया और बड़े ही जेंटली, बड़े ही सॉफ्टली मैंने कहा
कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे मेरी मदद होगी। Well, she said, if you believe in it, go and finish your rounds. And while leaving, use the front gate. वो आखिरकार कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हें इस पर भरोसा है, अगर तुम्हें इस पर विश्वास है, तो जाओ, तुम्हारे जो राउंड्स बचे हुए हैं, अपने बचे हुए राउंड्स को पूरा करो। और हाँ, जब तुम यहाँ से जाना तो सामने की दरवाजे से जाना, इस बार भी तुम्हें चार दीवारी फांद कर जाने की ज़रूरत नहीं है। I finished the remaining 6 rounds and left her garden using the front gate. मैंने अपने बचे हुए 6 राउंड्स कंप्लीट किए और सामने के दरवाजे को यूज करते हुए मैं बागीचे से गार्डन से बाहर आया। I promised to myself that I would never return और मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं फिर कभी अब इस बागीचे में वापस नहीं आऊँगा। नेक्स्ट डे द ग्रेट मोमेंट केम। अगले दिन उसका बर्थडे, वो जो लम्हा है, वो जो ग्रेट मोमेंट है उसके लिए, वो जो बड़ा दिन है, वो आ चुका था। आई ओपन माई गिफ्ट्स, रिजॉइस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड निटेड पुलोवर। मैंने अपने गिफ्ट्स खोले और बिल्कुल वही बात थी कि मुझे न्यू पेयर ऑफ शूज मिले थे, जूते की एक नई जोड़ी मिली थी और एक हाथ से बुना हुआ स्वेटर मिला था, और उस अपने गिफ्ट्स को पाकर मैं काफ़ी खुश हो गया। देन माई आइज फेल ऑन अ पार्सल। तभी मेरी नज़रें जो हैं वो एक पार्सल पे पड़ती है। मैं एक पार्सल को देखता हूँ, अ बिग पार्सल, और ये सचमुच में बड़ा सा बॉक्स था, एक बड़ा सा पार्सल था। आई हैड नेवर आई हैड नेवर एवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतना बड़ा पार्सल रिसीव नहीं किया था। ऑन इट वॉज रिटन, और उसके ऊपर लिखा गया था, क्या लिखा गया था? टू रोहन खन्ना, रोहन खन्ना के लिए, फ्रॉम उनके मुनके टिम्पेटू। किसकी तरफ से? उनके मुनके टिम्पेटू की तरफ से। आई लुक्ड एट मुक, मैंने मुक की तरफ देखा। ही लुक्ड इक्वली सरप्राइज्ड, और वो भी मेरे जितना ही हैरान दिख रहा था, वो भी काफी सरप्राइज था, एकदम भौचक्का था। My mother asked, Who is उनके मुनके टिम्पेटू? Isn't that an unusual name? मेरी माँ पूछती है कि ये उनके मुनके टिम्पेटू कौन है, और ये नाम थोड़ा सा अजीब नहीं है? Yes, I said, very unusual indeed. रोहन कहता है कि हाँ, सचमुच में ये नाम जो है वो काफी अजीब सा है। I bent over the parcel and began to remove the strings and paper impatiently. रोहन कहता है कि मैं पार्सल के ऊपर झुक गया और मैं उसके धागे और उसके पेपर को बड़े ही बेसब्री से हटाने लगा। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल रैपिंग पेपर टू फाइंड द टेबल टेनिस सेट, और आखिरकार मैंने वो रंग बिरंगे रैपिंग पेपर को हटाया और मुझे क्या मिला? मेरा टेबल टेनिस सेट। इट वॉज नॉट ब्रांड न्यू, ये जो टेबल टेनिस सेट मुझे मिला वो एकदम नया नहीं था, बट इट वॉज अ फैबुलस वन, लेकिन ये काफी शानदार था। ये यूज्ड था लेकिन काफी शानदार था, काफी प्यारा था। वाओ, आई विस्पर्ड, जस्ट वाओ। टिल टुडे मुक मेंटेन्स दैट ही हैड नथिंग टू डू विद इट। रोहन कहता है कि यहाँ तक कि आज तक मुकुल जो है वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसके मतलब मुकुल का ये कहना है कि उस गिफ्ट में उसका कोई हाथ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं रोहन को ये डाउट है कि शायद ये जो गिफ्ट है वो मुकुल ने ही उसे दिया है, लेकिन मुकुल इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। सो डू माई पेरेंट्स, और यहाँ तक कि रोहन के पेरेंट्स भी नहीं कहते हैं कि वो गिफ्ट्स उनकी तरफ से हैं। आई वंडर इफ मिसेस ग्रूवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज। अब रोहन को लगता है कि शायद वो गिफ्ट मिसेस ग्रूवर ने उसे दिए थे। आई हैव वंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और रोहन को काफ़ी लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि वो गिफ्ट जो है वो मिसेस ग्रूवर की तरफ से था। वन डे आई गैदर्ड ऑल माई करेज एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रूवर। रोहन कहता है कि एक दिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके मैं मिसेस ग्रूवर से मिलने गया। आई यूज द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल। मैंने सामने का दरवाजा इस्तेमाल किया और मैंने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। आई हैड गॉन ओवर माई लाइन्स 100 टाइम्स। रोहन कहता है कि जो चीज़ें मुझे मिसेस ग्रूवर से कहनी थी उसको लगभग मैंने 100 बार दोहराया था। हैड गॉन ओवर माई लाइन्स कहने का मतलब मैंने अपने लाइन्स को लगभग 100 बार प्रैक्टिस किया था, रिहर्स किया था। But when she looked at me with her pale green eyes, I felt my courage vanish. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी हल्की सी हरी आंखों से बस एक नज़र देखा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा हिम्मत, मेरा सारा करेज जो है वो कहीं गायब सा हो गया। All I could do was stutter like a fool. मैं बस एक बेवकूफ़ की तरह, एक मूर्ख की तरह बस बड़बड़ाए जा रहा था, हकलाए जा रहा था।
Good afternoon, madam. Did you, have you, sorry, but do you believe in उनके मुनके टिम्पेटू? तो आप देख पा रहे हैं कि वो कितना घबराया हुआ है, कितना डरा हुआ है मिसेस ग्रूवर से बात करते समय। और वो फाइनली पूछता है कि क्या आप उनके मुनके टिम्पेटू में भरोसा करती हैं? क्या आपको उनके मुनके टिम्पेटू में विश्वास है? मिसेस ग्रूवर कंटिन्यू टू लुक एट मी विद अ स्ट्रेंज लुक इन हर आईज। रोहन कहता है, लेकिन मिसेस ग्रूवर जो है वो काफी अजीब तरीके से मुझे बस देखे जा रही थी। सी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, यस आई डू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू। और फिर वो फाइनली काफी सॉफ्टली लेकिन सीरियसली रिप्लाई करती हैं कि हाँ, मुझे सचमुच में उनके मुनके टिम्पेटू में भरोसा है। I had wished to have somebody over for tea today and here you are। फिर वो कहती हैं, देखो आज मैंने ये विश किया था कि काश मेरे यहाँ कोई चाय पीने के लिए आए, मेरे साथ कोई चाय पीने के लिए आए, और देखो कि तुम यहाँ पर हो, तुम मेरे पास आ गए हो। नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पेटू? और तुम्हें क्या लगता है कि ये उनके मुनके टिम्पेटू का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है? She smiled and she looked so different, almost friendly। और इस बार वो मुस्कुरा रही होती हैं, वो काफ़ी अलग और लगभग एक दोस्त जैसा दिख रही होती हैं, काफ़ी फ्रेंडली दिख रही होती हैं। From that day onwards, Muk and I went to see Mrs. Grover quite often। रोहन कहता है कि उस दिन के बाद से मुकुल और मैं अक्सर मिसेस ग्रोवर से मिलने जाया करते थे। इट वॉज नॉट बिकॉज ही मेड द बेस्ट टी, और ये ऐसा नहीं था कि वो सबसे अच्छा चाय बनाती थी एंड हैव द बेस्ट कुकीज़, और ऐसा भी नहीं था कि उनके पास सबसे अच्छी वाली कुकीज़ थी, बट बिकॉज वी एक्चुअली लाइक्ड हर। लेकिन हम लोग मिसेस ग्रोवर से इसलिए मिलने जाया करते थे क्योंकि हम सचमुच में उन्हें बहुत पसंद करते थे। ऑल्सो वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और एक और चीज़ थी जो कि हम सब में कॉमन थी। वी ऑल बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू। हम सब, मैं, मुकुल और मिसेस ग्रोवर, हम सब उनके मुनके टिम्पेटू में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। एंड दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम सम मोर स्टोरीज रिटन बाय सिग्रोन श्रीवास्तव। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।